B.Ed Paper 106 Assessment of Learning Unit 2 by Dr. Garima Sharma. Introspection. Yesterday we have discussed about observation method. Now today we'll discuss what is introspection. Introspection is, as the word suggests, intro means inside or within and spection is testing yourself. तो हमें अपने अंदर झांकना है, उसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन. ऑब्जर्वेशन में क्या था, हम दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे थे, बट इंट्रोस्पेक्शन में हमें खुद को ऑब्जर्व करना है, अपने अंदर झांकना है, अपनी कमियों को, अपनी खूबियों को जानना है. सो इफ यू talk about the history of introspection method, so introspection method has been, or introspection is a Latin word which has been derived from two words, intro and spect. Intro मतलब within, यानी कि अपने अंदर, and spect means जैसे हम बोलते हैं ना specs पहनना, spect or specs is looking inside. So historical introspection is the oldest, historically introspection is the oldest method of all, which was formerly used in philosophy and then in psychology to collect data about the conscious experience of the subject. Right now, अगर हम बोलें कि इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड क्या है, इट इज सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि अपने बारे में एग्जामिन करना, अपने बारे में जानना, और इंस्पेक्शन ऑफ वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को समझना, उनको इंस्पेक्ट करना, उनको चेक करना. And it may also be called as looking within oneself to experience one's own mental state. यानी कि अपने अंदर झांक कर देखना, अपनी मेंटल हेल्थ को, मेंटल स्टेट को जानने के लिए. क्लोजली, एंड इट इज क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इज कॉन्ट्रास्टेड विद एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन. एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन से एकदम कॉन्ट्रास्ट में है, एकदम डिफरेंट है ह्यूमन सेल्फ रिफ्लेक्शन या इंट्रोस्पेक्शन. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आप सबने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी किसी से लड़ाई होगी, क्या हो सकता है वो आपका फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, नेबर हो, और उसके बाद आप बैठकर उस बारे में जब कुछ समय के बाद सोचते हैं, देन यू इंट्रोस्पेक्ट कि क्या सिचुएशन थी और क्या मैं इस सिचुएशन में इससे बेहतर तरीके से इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकता था, या बिना लड़ाई झगड़े या बिना ये शब्द बोले मैं कैसे इस प्रॉब्लम में या इस सिचुएशन से बाहर आ सकता था. सो उसमें उस टाइम पे हम क्या कर रहे होते हैं, वी आर लुकिंग विद इन आवरसेल्फ, अपने अंदर हम झांक रहे होते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि हमने क्या उस सिचुएशन में गलत किया या क्या सही किया या क्या और बेहतर किया जा सकता था. सो दैट इज इंट्रोस्पेक्शन. So introspection generally provides a privileged access to one's own mental state. अपनी mental state को जानने के लिए introspection करना बहुत ज़रूरी है. It will not be mediated by other sources of knowledge so that individual experience of the mind is unique. क्योंकि हम सबके माइंड यूनिक है, हम सबका वे ऑफ रिएक्टिंग अलग है, लेकिन एक सिचुएशन में उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल करने का हमें एक तब एक्सपीरियंस होगा या तब हम सीख पाएंगे जब हम अपने एक्शंस को या अपनी मेंटल स्टेट को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, उसको झांक कर देखेंगे और उसके प्रॉस और कॉन्स, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को एनालाइज करेंगे. स्टेप्स इन इंट्रोस्पेक्शन, अगर हम एक मेथड की बात करें तो इंट्रोस्पेक्शन में क्या स्टेप्स हैं. इंडिविजुअल पहले क्या करेगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा, ऑब्जर्व करेगा. इंट्रोस्पेक्ट मतलब अपने अंदर झांक कर देखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि मैं कब कहाँ कैसे रिएक्ट करता हूँ या कैसे बोलता हूँ, कैसे चलता हूँ, मेरा बोलने का तरीका क्या है, चलने का तरीका क्या है, मेरा सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका क्या है. एनालाइज करेगा कि उसमें क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं और क्या नेगेटिव हैं, एंड देन ही और शी क्रिएट्स अ रिपोर्ट अबाउट हिज ओन फीलिंग, कि अपने बारे में अब वो किस निष्कर्ष पे पहुंचा है, क्या फीलिंग उसके अंदर डेवलप हुई है. एज यू कैन सी इन द इमेज, आप पिक्चर में देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने माइंड के अंदर झांक रहे हैं. दैट इज इंट्रोस्पेक्शन. इनको आपने बहुत बार देखा होगा मिस्टर बीन के रूप में, एंड ही वंस सेड, आई टेंड टू क्वाइट इंट्रोस्पेक्टिव, आई टेंड टू बी क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्टिव बाय रॉवन एटिंगसन. कि हम इंट्रोस्पेक्ट, इस स्टेटमेंट का सिंपल एक मीनिंग ये है कि हम इंट्रोस्पेक्ट तब कर सकते हैं जब हम शांत रहें,
जब हम किसी से बोल रहे हैं, किसी एक्टिविटी में एंगेज हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो हम अपने अंदर नहीं झांक सकते। जब हमें अपने अंदर झांकना है तो हमें शांत होकर सुनना होगा, समझना होगा, हमें शांत होना पड़ेगा। वी नीड टू बी क्वाइट व्हेन वी आर introspecting ourselves. Now, what are the merits of this method? William James have emphasized the importance of introspection as a method of collecting data. And he said that the introspective observation is what we have to rely on first and foremost and always. ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या है, जिस पर हम सबसे पहले रिलाय कर सकते हैं, सबसे ज्यादा रिलाय कर सकते हैं और हमेशा रिलाय कर सकते हैं। It is, or you can say, this is the easiest method and readily available to the individual. Individual can at any time introspect about his mental state without involving the use of any apparatus or without incurring any expenditure. Introspection में किसी तरह का खर्चा नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, कोई apparatus नहीं चाहिए, कोई हमें फिजिकल या टेक्निकल एड नहीं चाहिए। यहाँ इसको हम कभी भी कर सकते हैं और ये सबसे इजी मेथड है। According to Stott, in introspection, we are concerned with the nature of experience itself and with the loss of mental process. Introspection में हम दो चीजें देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेंटल प्रोसेस क्या था उसमें। The observer in introspection is directed towards the answering of questions of importance for the advancement of our systematic knowledge of the laws and the conditions of mental process. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल जब अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है तो कौन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहा है, वो इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहा है कि मेरी उस टाइम पे क्या मेंटल प्रोसेस रहा और उस सिचुएशन को मैंने कैसे रिएक्ट किया या कैसे हैंडल किया और कैसे इस चीज को और बेहतर या सिस्टमैटिक वे में किया जा सकता था। So introspection has its historical importance and it generated research which resulted gradually in the development of more objective methods. Introspection is still used in all the experimental research studies. It is the most economical method and which enables us to know about the mental state of an individual, about his emotions, about his feelings. Knowing your Aristotle was a great thinker, Western thinker. And he said, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Wisdom is the highest form of knowledge and wisdom can only be achieved or can be started when we start knowing our own self. जब हम खुद को जानने लगते हैं तो हम विजडम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। लेकिन हर मेथड में कुछ लिमिटेशंस होते हैं। So introspection also had some limitation. First limitation is that it is difficult to introspect perpetually changing psychological experiences. यानी कि जो चेंज हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस में होता है उसके बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स आर नॉट स्टैटिक। ह्यूमन बींग्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टैटिक नहीं है। आज मुझे उस सिचुएशन में गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरी मैच्योरिटी कम है, मेरी एज कम है, ठीक है। लेकिन कुछ सालों बाद जब मेरे एक्सपीरियंसेस बढ़ जाएंगे, सेम सिचुएशन में मेरा वे ऑफ रिएक्टिंग भी चेंज होगा, मेरी साइकोलॉजी चेंज होगी, मेरा मूड चेंज होगा। सो आवर मेंटल प्रोसेसेस इज अंडर अ कांस्टेंट चेंज। हम हमेशा चेंज में रहते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, नथिंग इज परमानेंट। सो एक स्टेट में हमारा मेंटल प्रोसेस उसी सिचुएशन में डिफरेंट है और उसी सिचुएशन में कुछ और स्टेट ऑफ माइंड में हमारा मेंटल प्रोसेस या हमारा वे ऑफ रिएक्टिंग डिफरेंट हो सकता है। सो इट बिकम्स अ रेट्रोस्पेक्ट। तो हमें वी नीड टू डू रेट्रोस्पेक्शन रादर देन इंट्रोस्पेक्शन। इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर एंड लैक्स साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी इसमें कम है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्सनल बायस भी आ जाता है। जब हम अपने ही बारे में सोच रहे हैं तो हम अपने आप को थोड़ा पॉजिटिवली लेने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारा सब्जेक्टिव नेचर, पर्सनल बायस, प्रेजुडिस इन्वॉल्व हो सकता है। देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स एज रिगार्ड्स द फाइंडिंग्स कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट इंट्रोस्पेक्शनिस्ट एंड दिस मेथड्स लैक वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टूल और अ टेक्निक, जो हर टेक्निक में होना चाहिए, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, वो इसमें नहीं होती। क्योंकि एक सिचुएशन में आप
कुछ और रिएक्ट कर रहे हो, कुछ और मेंटल प्रोसेस है और दूसरे में कोई और है, तो रिलायबल तो ये बिल्कुल भी नहीं है. इंट्रोस्पेक्शन कैन नॉट बी इम्प्लॉयड ऑन चिल्ड्रन, एबनॉर्मल पर्सन एंड एनिमल्स, स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन. बच्चे जो हैं कभी भी कैसे भी रिएक्ट कर जाते हैं, दे आर नॉट मैच्योर इनफ, तो उन पर हम ये इम्प्लाई नहीं कर सकते. बच्चे खुद के बारे में इतना इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते, दे डू नॉट हैव सो मच मेच्योरिटी लेवल. कोई पर्सन जिसको किसी तरह की एबिलिटी एबनॉर्मल, यू कैन से, जो नॉर्मल से थोड़ा डिविएट हो रहा है, उन पर हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते या वो इसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते. और एनिमल्स कैन नॉट इंट्रोस्पेक्ट. And then introspection method demands a mature and highly trained and skilled person. ठीक है, हमारी मेच्योरिटी लार्जली इन्फ्लुएंस करती है हमारे इंट्रोस्पेक्शन पे. So thank you for your time today. We have discussed introspection. Tomorrow we'll go to another method that is called projection.